फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हमने क्या विराम चिन्ह पढ़ लिया था। सबसे स्टार्टिंग में हमने विराम चिन्ह से स्टार्टिंग की थी। इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर था वो था हमारा काल, है ना। काल भी हमने समझ लिया था फ्रेंड्स। इसके बाद हमने पढ़ा था काव्य गुण या शब्द गुण। काव्य गुण या शब्द गुण भी हमने पूरे पढ़ लिए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, वो है हमारा आज का मुहावरे और लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज स्पेशली मैं आपके लिए मुहावरे लेके आई हूँ। और जो मुहावरे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम मुहावरों में बोल देते हैं। इसका अर्थ हमें पता होता है लेकिन हम डायरेक्ट अर्थ ना बोलते उसको मुहावरों में बोलते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि किस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और बेल आइकन दबाना ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट मुहावरा है फ्रेंड्स वो है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हम किसी को बोलते हैं ना कि अपना मतलब निकालना, है ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि अपना उल्लू सीधा कर रहा है, यानी कि वो तो अपना मतलब निकाल रहा है। जैसे कोई अपना मतलब के लिए काम करता है ना, अपना मतलब निकालता है, तब हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी कि क्या होना, शर्मिंदा होना। जैसे कि कोई भी इंसान है किसी बात को लेकर वो अपने आप में शर्मिंदा हो रहा है, तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार उसका अपना सा मुंह लेकर वो रह गया, यानी कि छोटा सा उसका मुंह हो गया, वो शर्मा गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपने पाँव पर अपने आप कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना नुकसान खुद करना। जैसे कि कोई भी इंसान अपना खुद का नुकसान खुद ही कर लेता है, तब हम उसको बोलते हैं कि उसने अपने खुद के पाँव पर ही खुद ने ही कुल्हाड़ी मार ली, है ना। जैसे आकाश पाताल एक करना, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। जैसे कि आप एग्ज़ाम में जॉब के लिए आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि आप आकाश पाताल एक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत परिश्रम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो मुहावरा है हमारा फ्रेंड्स वो है आकाश पाताल का अंतर होना, यानी कि बहुत अधिक अंतर होना। जैसे कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है फ्रेंड्स और एक बहुत ज़्यादा मूर्ख है, मतलब उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आता। और एक ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा कुछ भी समझ में आता आता है, मतलब उसको बिना कुछ कहे ही समझ में आ जाता है। तो उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हुआ ना, जैसे हम कहते हैं उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है, उसी तरीके से उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आकाश पाताल का अंतर होना। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा वो है आग बबूला होना, यानी कि गुस्से से भर जाना। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि यार बहुत आग बबूला होते हो तुम तो, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपे से बाहर आना, यानी कि अत्यधिक क्रोध करना। वही बात क्या होता है कि कोई बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, हर बात पे चिढ़ता है, तो मतलब वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। हम उसको बोल सकते हैं कि यार ये तो अपने आपे से बाहर हो गया है, यानी कि उसको बहुत क्रोध आ रहा है। आसमान सिर पर उठाना, यानी कि बहुत शोर करना। अब जैसे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, शोर करते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं कि यार बच्चों ने तो आसमान सिर पर उठा रखा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे उनकी बड़ाई करे या ना करे, लेकिन वो खुद की प्रशंसा खुद ही करते रहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मकान है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मतलब खुद की तारीफ ही करते रहते हैं 24 घंटा। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको हम बोल सकते हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो मुहावरा है हमारा वो है आंखें खुलना, यानी कि होश आना। कुछ लोगों को समझ बाद में आता है, कुछ चीज़ों का एहसास बाद में होता है, तब वो होश में आते हैं, यानी कि हम उनको बोल सकते हैं कि इसकी आँख अब खुल गई, यानी कि इसको अब जाके होश आया है, अब जाके इसको बात समझ में आई है। ठीक है फ्रेंड्स, आंखें तरसना, यानी कि किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, फैमिली में कोई भी है, तो वो आपको बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपकी बहुत इच्छा हो रही है उसको देखने की। तो उस वक्त आप ऐसा बोल सकते हैं कि यार मेरी आंखें तरस रही है।
ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा मुहावरा फ्रेंड्स, वो है आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज होना। कुछ लोग क्या होते हैं, आस्तीन का सांप होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि धोखा देने वाले होते हैं। जो भी धोखा देने वाले होते हैं उनको हम ऐसा ना बोलते कि तुम धोखा देने वाले हो डायरेक्ट, तो हम उसको बोल सकते हैं कि यार तुम तो बहुत आस्तीन का सांप निकले। ठीक है फ्रेंड्स, समझ ही गए होंगे आप कि मैं मुहावरे किस तरीके से आपको बता रही हूँ, इनका क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है इशारे पर नाचना, यानी कि वश में होना। कुछ लोगों के वश में कुछ लोग होते हैं, यानी कि सामने वाले ने जैसा कहा वैसे ही आप उसकी बात मानने लगते हैं। वो कुछ भी अच्छा कहे या बुरा कहे आप उसकी हर बात मानते हैं, तो उसको हम, उस इंसान को हम कह सकते हैं कि यार ये तो इसके इशारे पर नाचता है। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से बात समझ में नहीं आती, वो हमेशा उल्टे ही बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को दुष्ट लोग की श्रेणी में रख सकते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं हम, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देना। अगर कोई हमें उल्टा जवाब दे रहा है, हमारी गलती नहीं है, तो हम भी उसको उल्टा ही जवाब दें, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से दे देना चाहिए। ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट भ्रष्ट कर देना। ये क्या हुआ, ये किसी भी चीज़ को ईंट से ईंट बजाना हो गया, यानी कि वो पूरी तरीके से हमने उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि यार इसकी तो ईंट से ईंट बज गई। नेक्स्ट है जो फ्रेंड्स हमारा मुहावरा, वो है ईद का चांद होना, यानी कभी कभी दिखाई देना। ये तो आप सभी को ही पता होगा। कुछ मुहावरे तो ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से, बहुत ही सालों से चले आ रहे हैं, कि यार बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, तो हम उसको बोल सकते हैं यार तुम तो बहुत ईद का चांद हो, जो दिखते ही नहीं हो, है ना। उंगली उठाना, यानी किसी पर दोष लगाना। आजकल क्या है, छोटी छोटी बातों पे हर कोई हर किसी पे उंगली उठा देता है और बोलता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो। तो वही बात है कि किसी पर भी दोष लगाते हो आप कुछ भी, तो वही इसको हम बोल सकते हैं कि आपने इस पर उंगली उठाई। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा नेक्स्ट मुहावरा है, वो है आंखें फेर लेना, यानी कि बदल जाना। कुछ लोग बदल जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, यार इन्होंने तो मुझसे आंखें ही फेर ली। आंखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्रिय होना। क्या होता है फ्रेंड्स, कोई हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये तो मेरी आंखों का तारा है। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स, वो है हमारा आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। ठीक है। कोई हमारी आंखों में क्या करता है, धूल झोंकता है, यानी कि हम उसको हमने बोला कि इसने हमें धोखा दिया, तो हम उसको बोलेंगे इसने तो मेरी आंखों में धूल झोंका था, यानी कि इसने तो मेरी आंखों में धूल झोंक दिया। नेक्स्ट है आकाश से बातें करना, यानी बहुत ऊंचा होना। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ऊंचा होना, बहुत, जिनकी हम बोलते हैं कि ये तो आकाश से बातें करता है, यानी कि वो बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही बड़ा है। बड़ा मतलब पैसे वाला है, आकाश से बातें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है। उंगली पकड़ पहुँचा पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर पूरा अधिकार जमाना। जैसे हम नहीं बोलते किसी को किसी का सहारा मिल जाता है थोड़ा, तो वो ना पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाता है, यानी कि उसको हमने उंगली पकड़ाई थी लेकिन उसने तो हमारा पहुँचा ही पकड़ लिया, यानी कि थोड़ा सहारा देकर पूरा अधिकार ही उसने जमा लिया। उल्टी गंगा बहाना, यानी कि नियम के विरुद्ध कार्य करना। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो किस तरीके से किए जाने चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका विपरीत ही कर दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि इसकी तो उल्टी गंगा, यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है, यानी कि यहाँ पे तो नियम के विरुद्ध उल्टा काम हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है, वो है होश उड़ जाना, यानी कि अत्यधिक घबरा जाना। क्या होता है कि कहीं कहीं पे हम किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो वहाँ हम बोलते हैं कि यार मेरे तो होश उड़ गए। नेक्स्ट जो मुहावरा है हमारा फ्रेंड्स, वो है ऊँट के मुंह में जीरा होना, यानी आवश्यकता से कम वस्तु होना। बहुत ही कम वस्तु है, आवश्यकता हमें जितनी है उससे बहुत ही कम अगर कोई वस्तु है, तो वहाँ पे हम मुहावरा लगा सकते हैं कि यार ऊँट के मुंह में ये तो जीरा हो गया, क्योंकि ऊँट तो इतना बड़ा है और जीरा इतना छोटा सा। एक आँख से देखना, यानी समान दृष्टि से देखना। हम बोलते हैं ना कि ये तो एक आँख से देखता है यार, मतलब ये एक समान देखता है, एक समान दृष्टि से ये देखता है किसी भी चीज़ को, तो वहाँ हम बोल सकते हैं कि एक आँख से देखना। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है एक और एक 11 होना,
यानी कि एकता में शक्ति होना। हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे एक और एक 11 हो जाते हैं, अगर कोई एक इंसान है उसके साथ और 10 इंसान हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, तो एक और एक 11 हो जाएंगे। तो क्या होगा, एकता में शक्ति होना। जहाँ पे ज़्यादा लोग हो या एक कम लोग हो, लेकिन जो जिनमें एकता हो, जो मिलकर रहते हो, उनमें शक्ति तो होती ही है। इसीलिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स कि एक और एक 11 होना। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि हर संभव प्रयत्न करना। हम किसी किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ काम करने के लिए हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, वहाँ पर हम हर संभव प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है कमर कसना, यानी कि तैयार होना। एग्ज़ाम के लिए, काम के लिए, कहीं जाने के लिए हम क्या बोलते हैं कि आज हमने हमारी कमर कस ली है, हम ये करके ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट है जो मुहावरा फ्रेंड्स हमारा, वो है कलाई खुलना, यानी कि भेद खुलना। अगर हमारा कोई भेद, हमारी कोई बात कुछ भी ऐसी पर्सनल पकड़ा जाती है या किसी के सामने आ जाती है, हमारा भेद खुल जाता है, तो वहाँ पे हम ऐसा मुहावरा बोलेंगे कि कलाई खुल गई। कलेजे का टुकड़ा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिय होना। अगर हमारा बहुत ज़्यादा हमें कोई पसंद है तो उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार ये तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जैसे हम हमारे बच्चों को बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरे कलेजे का टुकड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे कि मेरे मुहावरे कितने इंटरेस्टिंग है और कितने अच्छे मुहावरे हैं। कांटे बिछाना, यानी कि मुसीबत खड़ी करना। अब कोई हमारे, हम बोलते हैं ना यार इसने तो मेरे रास्ते में कांटे बिछा दिए। अब कांटे कितने खतरनाक होते हैं, तो वही बात हुई, मुसीबत खड़ी हो गई, मुसीबत खड़ी करना। कान पर जूं तक ना रेंगना, क्या होना, कुछ भी प्रभाव ना होना। कुछ लोगों को कान पे जूं ही नहीं रेंगती, क्या होता है उन्हें कितना ही बोल दो लेकिन उन्हें कुछ भी प्रभाव ही नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आता, यानी कि कान पर उनको जूं तक नहीं रेंगती है। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो होता है कान भरना, यानी कि चुगली करना। कुछ लोग क्या, 100 में से 90% लोग तो ऐसे होते हैं जो बस एक दूसरे के कान ही भरते रहते हैं। सिर्फ दिन भर उनका काम क्या होता है, चुगली करना, इसकी इससे बोलना, इसकी इससे बोलना। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कान भरना। खरी खोटी सुनाना, यानी बुरे वचन बोलना। कुछ लोगों की आदत होती है कि बस वो खरी खोटी एक दूसरे को सुनाते ही रहते हैं, बहुत बुरे बुरे वचन बोलते रहते हैं। खाक छानना, यानी मारा मारा फिरना। कुछ लोग बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि ये तो कितना खाक छानता है। खाक में मिलाना, बिल्कुल नष्ट कर देना, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, वहाँ हम बोलेंगे इसने तो सब कुछ खाक में मिला दिया। ठीक है फ्रेंड्स, खून का प्यासा होना, यानी कि जान लेने पर उतारू होना। कोई इंसान किसी के खून का प्यासा हो गया, वो तो उसकी जान लेने पर ही उतारू हो गया। खून खोलना, यानी कि जोश में आना, क्रोधित होना। किसी को बहुत जोश आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ पे उसका खून खोल गया है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि पुरानी बातें क्या करना, याद करना। पुरानी बातें याद आती है तो हम किसी के सामने बोलेंगे कि यार इससे पहले हुआ था, फिर उसने ऐसा बोला था, तो वहाँ पे कोई बोलेगा कि यार क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, मतलब वही पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हो। गागर में सागर भरना, यानी कि कम शब्दों में अधिक कहना। कम शब्दों में बहुत कुछ कहे जाने को हम बोलेंगे कि गागर में सागर भरना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। ठीक है। गुड़ गोबर करना, यानी बने बनाए काम को बिगाड़ना। वहाँ पे क्या होगा, गुड़ गोबर कर दे, इसने सब बने बनाए काम को बिगाड़ दिया। गोबर गणेश होना, एकदम मूर्ख होना। कोई बहुत ज़्यादा मूर्ख है तो उसको बोलते हैं यार ये तो गोबर गणेश, से कुछ नहीं आता। घड़ों पानी पड़ना, यानी शर्मिंदा होना। वही बात है, शर्मिंदा अगर कोई हो रहा है यानी घड़ों पानी पड़ना, इसका मुहावरा। नेक्स्ट जो मुहावरा फ्रेंड्स हमारा, वो है घाव पर नमक छिड़कना, यानी परेशान व्यक्ति को और अधिक परेशान करना। बेचारा ऑलरेडी कोई परेशान है किसी बात को लेकर, किसी टेंशन को लेकर ना, और दूसरा कोई आके और उस पर नमक छिड़केगा, यानी कि और उसको परेशान करेगा, तो वो क्या हुआ, घाव पर नमक छिड़कना। घी के दिए जलाना, यानी खुशियाँ मनाना। खुशियाँ मनाने के लिए हम क्या जलाते हैं, घी के दिए। घुटने टेकना, यानी कि हार मानना। जब इंसान हर तरफ से बेचारा थक जाता है तो वो फिर अपने आप बेचारा उसको घुटने टेकने ही पड़ते हैं ना। चकमा देना, यानी धोखा देना। अब धोखे के ऊपर कितने सारे मुहावरे आ चुके हैं फ्रेंड्स। चकमा देना यानी धोखा देना। चादर से बाहर पैर पसारना, यानी आमदनी से अधिक खर्च करना। बेचारे किसी इंसान के पास इतने पैसे नहीं हैं
कि वो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रख पाए, लेकिन फिर भी क्या करता है, उसके घर में फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो चादर से भी बाहर पैर पसारते हैं, यानी कि आमदनी से भी अधिक खर्च करते हैं। चार चांद लगाना यानी कि क्या करना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। प्रतिष्ठा अगर किसी की बढ़ाना है, वहाँ बोलते हैं चार चांद लग गए यार इनके तो। चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी कि क्या होना, शर्म महसूस करना। कोई इंसान कोई गलत काम कर देता है तो हम उसे बोलते हैं यार तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, थोड़ी तो शर्म करो। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है चूना लगाना, यानी कि वही धोखा देना। ठीक है, चूना लगाना, घुटने टेकना, सॉरी चूना लगाना, चकमा देना, और भी पीछे हमने बहुत सारे भी मुहावरे पढ़े, बहुत सारे ऐसे निकले जिन्होंने धोखा देना आया। जो नेक्स्ट मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर जाना या घबरा जाना। कुछ लोग किसी बात को जब उनकी अचानक से पकड़ा जाती है तो एकदम से क्या होता है, उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ जाती है कि यार घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। छठी का दूध याद आना, यानी कि बहुत कष्ट होना। अगर किसी इंसान को बहुत कष्ट हो रहा है तो उसको बेचारे को हम बोल सकते हैं कि इसको तो इसके छठी का दूध याद आ गया। छप्पर फाड़ कर देना, अचानक किसी वस्तु का अत्यधिक मात्रा में मिल जाना। कोई वस्तु ऐसी है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो हमें अचानक से मिलती है और बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं ये छप्पर फाड़ कर, जैसे वो पैसे मिल गए हमें, तो वो मूवी देखी ना आपने जिसमें वो सॉन्ग है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमारा मुहावरा है ना, वो है छिपा रुस्तम होना, यानी कि गुणों को छिपा कर रखने वाला व्यक्ति होना। किसी में बहुत गुण है, लेकिन वो क्या अपने गुणों को बेचारा दिखाता नहीं है, उसकी आदत नहीं सबकी तरह अपने खुद की बड़ाई करना या खुद के गुणों को दिखाना। तो उसको हम बोल सकते हैं कि छिपा रुस्तम है यार, ये तो इसमें इतने गुण थे हमें तो पता ही नहीं था। छोटा मुंह बड़ी बात करना, यानी सामर्थ्य से भी अधिक बोलना। क्या होता है, कुछ लोग सामर्थ्य से भी अधिक बोलते हैं, तो वहाँ हम बोल सकते हैं कि छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा है। जान के लाले पड़ना, यानी कि गंभीर विपत्ति में फंसना। कोई बहुत गंभीर विपत्ति में फंस गया है फ्रेंड्स, तो वहाँ हम बोल सकते हैं कि इसके जान के लाले पड़ गए हैं। जूती चाटना, यानी कि चापलूसी करना। कोई किसी की चापलूसी करता है, कोई किसी की मतलब वो गलत है तो भी बस उसकी बड़ाई बड़ाई कर रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं तो इसकी जूती चाट रहा है। टका सा जवाब देना, यानी कि साफ मना करना। कोई इंसान स्पष्ट साफ मना कर देता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि इसने तो टका सा जवाब दे दिया। टस से मस ना होना, ज़रा भी ना बदलना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि यार ये तो टस से मस भी नहीं हुआ, यानी कि ये तो ज़रा भी ना बदला। डींग हाँकना, बड़ा चढ़ाकर बात करना। कुछ लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं तो उनको हम बोल सकते हैं मुहावरे के तौर पर कि ये तो डींग हाँक रहा है। तरस खाना, यानी कि दया करना। अगर हम किसी पे दया कर रहे हैं या कोई दया करने लायक ऐसा कोई है तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि तरस खाना। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है तिल का ताड़ बनाना। जैसे छोटी सी बात को बहुत अधिक बढ़ावा देना। कोई इंसान क्या होता है, छोटी सी बात है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ावा दे देता है, बहुत बढ़ा देता है, तो उसको हम वहाँ पे हम क्या मुहावरा बोलेंगे कि तिल का ताड़ बनना। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है थाली का बैगन होना, यानी सिद्धांतहीन होना। कोई सिद्धांतहीन है तो उसको हम उस पर हम क्या मुहावरा बोल सकते हैं कि थाली का बैगन होना। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा, वो है दबे पाँव आना, यानी चुपचाप आना। कोई चुपचाप अचानक से आया है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि दबे पाँव आना। दांतों तले उंगली दबाना, यानी हैरान होना। कोई बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है तो हम उस पर मुहावरा बोलेंगे कि यार इतना क्यों दांतों तले उंगली दबा रहा है। दाल ना गलना, यानी सफल ना होना। कोई सफल ना हो पाया किसी भी चीज़ में तो वहाँ पे हम उस पर बोलेंगे कि यार इसकी दाल नहीं गल पाई। दाल में काला होना, यानी कि गड़बड़ होना। किसी भी चीज़ में कोई गड़बड़ी हो गई, किसी काम में कोई गड़बड़ी हो गई तो वहाँ हम क्या मुहावरा लगाएंगे कि दाल में काला हो गया, इसकी दाल तो काली हो गई। धाक जमाना, यानी कि प्रभाव डालना। अगर सामने वाला इंसान पे हम कोई प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, धाक जमा रहे हैं। नमक मिर्च लगाना, यानी मन घड़ंत तीखी बातें बनाना। कुछ लोगों की क्या आदत होती है कि वो तीखी बातें मन घड़ंत कुछ भी मन से जोड़ के बोल देते हैं, तो वहाँ हम क्या मुहावरा लगाएंगे, नमक मिर्ची, ये तो बहुत नमक मिर्ची लगा के बातें करता है।
नाक में दम करना यानी कि बहुत ज़्यादा तंग करना। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते तो हम बोलते हैं ना यार इस बच्चे में तो नाक में दम कर रखा है। नाको चने चबाना यानी बहुत ज़्यादा तंग करना। नाको चने चबाना भी और नाक में दम करना दोनों एक बात हुई। नानी याद आना यानी परेशान होना। कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो हम बोलते हैं इसको तो इसकी नानी याद आ गई। नाम कमाना यानी कि यश प्राप्त करना। कोई बहुत ज़्यादा यश प्राप्त कर लेता है तो हम उस पर मुहावरा लगाते हैं कि इसने तो बहुत नाम कमाया। नेक्स्ट जो मुहावरा है फ्रेंड्स हमारा वो है 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो ये तो आपको सबको ही पता होगा। नेक्स्ट है पानी पानी होना यानी कि लज्जित होना, वही शर्मिंदा होना है ना। शर्मिंदा कोई हो जाता है लज्जित होता है उसको हम मुहावरा लगाते हैं कि तो पानी पानी हो गया। पीठ दिखाना यानी मैदान छोड़कर भाग जाना। अगर कोई मैदान छोड़कर यानी एंड टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई है कि वो मैदान छोड़ के भाग गया तो वहाँ हम बोल सकते हैं इसने पीठ दिखा दी। फूला ना समाना यानी बहुत प्रसन्न होना। कोई बहुत ज़्यादा खुश है प्रसन्न है तो वहाँ हम बोलेंगे कि फूला ना समाना। बगुला भगत होना यानी कपटी व धोखेबाज होना। कपटी व धोखेबाज को हम बगुला भगत भी बोल सकते हैं। बाज ना आना अपनी आदत ना छोड़ना। कोई अपनी आदत नहीं छोड़ता है तो उसको हम बोलते हैं ये तो इसकी हरकत से बाज नहीं आता है। बाल बाका ना होना यानी कि सुरक्षित रहना। कोई किसी भी इंसान का कुछ भी हुआ है, मान लो 2 मिनट के लिए किसी का एक्सीडेंट हुआ उसको कुछ नहीं हुआ, वो सुरक्षित घर आ गया तो हम बोलते हैं कि हे भगवान बाल भी बाका ना हुआ। ठीक है। भीगी बिल्ली बनना यानी कि डर जाना। कोई डरता है बहुत ज़्यादा तो हम बोलते हैं उसको क्या तो बहुत भीगी बिल्ली है। मक्खियाँ मारना यानी निकम्मे रहकर समय बिताना। कोई बहुत निकम्मा है कुछ भी काम नहीं करता है बस समय बिताता रहता है 24 घंटा सोता रहता है तो हम उसको बोलते हैं यार तो बहुत मक्खियाँ मारता रहता है। मजा किरकिरा होना यानी कि आनंद में विघ्न डालना। आनंद जब हम मस्ती कर रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है उसमें कोई विघ्न डालेगा तो हम बोलेंगे यार इसने तो पूरा मजा किरकिरा कर दिया। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमारा मुहावरा वो है मुंह की खाना यानी कि पराजित होना। अगर हम हार गए हैं पराजित हो गए हैं यानी कि हमने मुंह की खा ली। मुंह ताकना यानी कि दूसरों पर निर्भर रहना। अगर हम किसी दूसरे पर निर्भर हैं तो हम क्या कर रहे हैं उसका मुंह ताक रहे हैं। मुंह बंद कर देना यानी कि चुप कर देना। किसी को चुप कर देना उसको जवाब देना यानी कि उसका मुंह हमने बंद कर दिया। मुंह में पानी आना यानी कि लालच आ जाना। लालच यानी आप समझते ही हैं। मुट्ठी में होना यानी कि वश में होना। रंग में भंग पड़ना यानी कि बाधा पड़ना। और नेक्स्ट है मुहावरा हमारा रंग लाना यानी प्रभाव दिखाना। रंगा सियार होना यानी कि बहुत ज़्यादा धूर्त होना चालाक होना। लहू का घूंट पीकर रह जाना। मजबूरी के कारण गुस्से को रोक लेना। कुछ लोग गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं मजबूरी के कारण तो हम उसको बोल सकते हैं कि इसने लहू का घूंट पीकर ये रह गया। लाल पीला होना यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। हम देखें अपने फ्रेंड्स क्रोधित के ऊपर कितने सारे मुहावरे हमने देखे अभी। नेक्स्ट जो मुहावरा है हमारा फ्रेंड्स वो है लोहे के चने चबाना यानी कि संघर्ष करना। कोई बहुत मेहनत करता है संघर्ष करता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि लोहे के चने चबाना। श्री गणेश करना शुभ आरंभ करना। सिर उठाना यानी कि विद्रोह करना। हवा से बातें करना यानी कि बहुत तेज भागना। कोई बहुत तेज भागता है तो हम बोलते हैं कितनी हवा से बातें कर रहा है। हाथ फैलाना यानी कि मांगना। हाथ मलना यानी पछताना। और हाथ साफ करना वस्तु चुरा लेना। हाथ पाँव फूलना यानी घबरा जाना। हाथ पैर मारना यानी बहुत प्रयत्न करना। तो फ्रेंड्स ये हमारे मुहावरे थे आज के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।